हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? तो लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि 3D 3D स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलो एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर दें। 3D स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हम लोग फॉर एग्जाम्पल हम लोग मीथेन लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग मीथेन की स्टडी कर रहे हैं। तो मीथेन का ये हम लोग पता है कि मीथेन का जो शेप होता है वो टेट्राहेड्रल होता है ना। ठीक है, मीथेन का शेप टेट्राहेड्रल होता है। अब इसमें इसको थ्री डायमेंशन में हम इसको कैसे दिखाएं? थ्री डायमेंशन में दिखाने के लिए पहले ये जान लो कि सॉलिड वेज और डैश वेज क्या है। सॉलिड वेज को हम लोग ऐसे लिखते हैं। और डैश्ड वेज को हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो सॉलिड वेज ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होता है और डैश्ड वेज अवे द ऑब्जर्वर होता है। तो यहां पर अगर हम मान लें कि कार्बन ऑब्जर्वर है तो ये तुम्हारा डैश वेज सॉलिड वेज होगा। और इस ये तुम्हारा हो जाएगा डैश वेज। ठीक है, सॉलिड वेज 3D डायमेंशन के जो प्लेन होंगे, जो इस बोर्ड पर दिखाना मुश्किल है, उसके अबव होता है, ऊपर होता है। और डैश वेज इस प्लेन के नीचे साइड होता है, माने ऑब्जर्वर के नीचे होता है डैश वेज और सॉलिड वेज ऑब्जर्वर से ऊपर होता है। तो ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होता है और डैश वेज अवे द ऑब्जर्वर होता है। अगर ये तुमको साइन दिखाई दे तो समझ लेना कि ये जो स्ट्रक्चर है वो 3D स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत? चलो अब हम लोग शुरू करते हैं। मिटाए इसको। अब हम लोग शुरू करते हैं इफेक्ट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, effects of hybridization on bond length and bond strength. ठीक है,
तो देखो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे पूरी डिटेल में, क्योंकि हम लोग अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो इसमें ये जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि sp3 और sp2 और sp ये हाइब्रिडाइजेशन होता है ना। अब देखो, और ये भी तुमको मालूम होना चाहिए कि S का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, अब पढ़े होंगे। और P का शेप जो होता है वो डमरू के जैसा होता है, मतलब P का शेप S के शेप से बड़ा होता है। क्लियर हो गया। तो देखो यहां पर अगर परसेंटेज की बात करें तो P का परसेंटेज 75% होगा, क्योंकि 3 P है और 1 S है, 4 मिलाकर अगर 100 करें तो एक का आता है 25%, क्योंकि 3 P है तो 75 हो गया। अगर इसकी बात करें 2 P और 1 है, 3 मिलाकर अगर 100 है तो एक होगा 33.3, तो P हो जाएगा आपका 66.7% और इसमें हो जाएगा P 50%। और हमने अभी पढ़ा है कि P की साइज S से ज्यादा होती है, तो इसका मतलब कि इसकी जो साइज है वो, अगर साइज की बात करें तो sp3 इज ग्रेटर देन sp2 और ग्रेटर देन sp। क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो कार्बन कार्बन, ये कार्बन sp3 भी, ये sp3 की बात कर रहे हैं, ये कार्बन कार्बन दोनों sp3 हाइब्रिडाइजेशन से है। ठीक है। तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो 154 पिकोमीटर होगा। अगर sp2 की बात करें हम, इसमें कार्बन और कार्बन की बात करें, ये sp2 है, तो इसमें जो बॉन्ड लेंथ होगी वो 138 पिकोमीटर होगा। अगर इसकी बात करें कार्बन कार्बन की, जो sp है हाइब्रिडेशन है, और इसमें अगर बात करें बॉन्ड लेंथ तो 120 पिकोमीटर होगा। क्लियर समझ में आ गया? तो sp3 का में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी sp2 में से और sp3 से। क्लियर? इसलिए ये जो है ऐसे, ये ग्रेटर देन इससे, ये इससे ग्रेटर देन। क्लियर समझ में आ गया? लिख लिए, नोट कर लिए, आगे बढ़े। चलो अब देखो P ये कार्बन और कार्बन, और कार्बन डबल बॉन्ड भी कार्बन होता है और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी कार्बन होता है। इसमें सिग्मा होता है, इसमें एक सिग्मा एक पाई होता है, इसमें एक सिग्मा और 2 पाई होता है। ठीक है। तो इसमें तो पाई है, पाई में p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करता है। p ऑर्बिटल क्या करता है? ओवरलैपिंग। जैसे मान लो कि ये ऐसे जब ओवरलैपिंग करेगा और यहाँ कार्बन होगा तो ये दोनों भी आपस में ये जो ओवरलैपिंग करेगा तो ये इस तरह से होगा। तो यहाँ कार्बन का जो ये क्लोज हो जाएंगे, कार्बन क्या हो जाएगा?
यहाँ क्लोज हो जाएंगे, यहाँ जो दोष है ये ओवर, इसीलिए पाई में पाई का बॉन्ड लेंथ, पाई के आने से इसकी बॉन्ड लेंथ कार्बन क्या हो गया, क्लोज हो गया, जिससे इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो गई। क्योंकि इसमें 2 पाई है तो इससे कम हो गया, इसमें पाई नहीं है, सिग्मा है, तो इसका ये उससे बड़ा हुआ। समझ गए? अब इसका एक सबसे इजी मैं बता देता हूं आपको तरीका, कि ये इस सिंगल में क्या हमने बताया, पाई, डबल बॉन्ड में क्या बताया, एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में क्या बताया, एक सिग्मा और 2 पाई। अब देखो सिग्मा का जो बॉन्ड, सिग्मा जो होता है वो 348 होता है, इसकी एनर्जी किलो जूल पर मोल। क्या होती है, किलो जूल पर मोल। और पाई का होता है 251 की किलो जूल पर मोल। तो अब देखो इसकी एनर्जी इससे ज्यादा होगी और इससे इसकी एनर्जी ज्यादा होगी ना, तो ये अब बताओ कि इसकी एनर्जी कितनी होगी, बोलो। इसकी एनर्जी है 435 किलो जूल पर मोल, ओके। और इसकी हो जाएगी 443 किलो जूल पर मोल, और इसकी हो जाएगी तुम्हारा 507 किलो जूल पर मोल। ठीक है, होगी? नहीं, रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। इसकी हो गई 435, कार्बन कार्बन, एक मिनट, इसका हो जाएगा 348 किलो जूल पर मोल, इसका हो जाएगा 5, इसमें जोड़ दो तो 549 किलो जूल पर मोल, और इसका हो जाएगा 823 किलो जूल पर मोल। तो इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी सबसे, होगी ना? अच्छा, अब जैसे मान लो कि अभी हमने बताया ये कार्बन और कार्बन ये sp हाइब्रिडाइजेशन में है, और ये कार्बन कार्बन ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है, और ये कार्बन कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है। तो इसके बीच जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो होगा 248 किलो जूल पर मोल। ठीक है, 348, सॉरी 348 किलो पर मोल। इसका होगा 383 किलो जूल पर मोल, और इसका होगा 435 किलो जूल पर मोल। ठीक है, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन कार्बन के बीच एनर्जी सबसे ज्यादा होगी ना? तो अगर हाइब्रिडेशन में देखें तो इसका ये होगा, अगर डबल बॉन्ड में देखें तो सबसे ज्यादा ये होगा। क्लियर? तो बॉन्ड एनर्जी अगर छोटा होगा, बॉन्ड लेंथ अगर छोटा होगा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, स्वाभाविक है कि नहीं? अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या इफेक्ट पड़ता है इस पर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर मोर होगा एस ऑर्बिटल, मोर एस ऑर्बिटल, तो मोर होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ गए? अब
ऑर्बिटल नहीं, करेक्टर, एस करेक्टर, तो मोर होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, जैसे अभी हम देख रहे हैं sp3 मैंने देखा हाइब्रिडेशन, sp2 देखे और sp देखे, इसमें s का जो परसेंटेज आया था वो 25% था, इसमें s का जो परसेंटेज आया था वो 33.3% था, इसमें s का परसेंटेज था 50%। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर सीरीज करें तो ये सबसे ज्यादा ये होगा, क्योंकि यहाँ s का 50% है, यहाँ s 33.3 है, यहाँ s 25%, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा होगी। ठीक है, क्लियर। तो हम लोगों ने आज ये अध्ययन किया कि हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड लेंथ पर और बॉन्ड इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई, कोई दिक्कत? ठीक है, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, बाय, थैंक यू।